नमस्कार दोस्तों, मैं तहसीलदार सुनील सिंह भदौरिया एक बार फिर आपके सामने अपनी कुछ ज़िंदगी की सच्चाई बताने के लिए। मैं जब 16 साल 5 महीने फ़ौज की नौकरी छोड़ के आया था, तो यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत भाग दौड़ है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। कुछ बिजनेस कर लूँ, कुछ जॉब कर लूँ, कुछ भी XYZ जो मिल जाए वो कर लूँ। तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कुछ है वो पाना है, पाने के लिए कोशिश करनी है। ऐसी स्थिति में मुझे श्री राजीव शर्मा जी मिले। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बैठ के समझाया कि सुनील भदौरिया, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो कोई भी एग्ज़ाम जो तुम देना चाहो उसे क्लियर कर सकते हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो थानेदारी हो, चाहे वो बैंक का हो। मैंने कहा सर, मैं 16 साल नौकरी करके आया हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं शायद ना कर पाऊँ। लेकिन उन्होंने कहा आप कोशिश तो करके देखो। यही शब्द उन्होंने कहा था कि खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान पड़ा है। मैंने उनकी बात को गले से लगा लिया, सोचा सही बात है, क्योंकि मुझे दूसरा मौका मिला था। ऐसा दूसरा मौका ज़िंदगी में शायद नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगा कि जो ये समय होता है ना, वक्त एक चांस देता है आपको समय समझने के लिए एक घड़ी देता है, किसी न किसी लोगों के रूप में, कोई साथियों के रूप में, या किसी काम के रूप में संकेत देता है कि आप कोशिश करो। वक्त संकेत देता है, छात्रों को भी देता है, एक बिजनेसमैन को भी देता है। मुझे भी एक संकेत मिला श्री राजीव शर्मा जी के जरिए। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते। मैंने उनकी बात मानी, उनके गाइडलाइन ली उनसे। उन्होंने जो बताया मैं उस पर मेहनत किया। मैं घर से, हमारे यहाँ, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ग्वालियर में एक बंदा है, वहाँ जाके मैं डेली सुबह पहुँच जाता था और शाम को तकरीबन 7-8 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहता था। एक मंदिर था, पुजारी जी आते थे, आरती करके हम वापस आते थे, वहीं मैं पढ़ता रहता था। मेरा पूरे दिन का वहीं पढ़ना होता था। सौभाग्य कहिए, या वो कहते हैं जिसका, जब आदमी खुद को बुलंद करता है, कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर मंजर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जब आदमी खुद कोशिश करता है तो रास्ते मिलने लगते हैं। उसी समय मुझे राहुल चौहान से मेरी मुलाकात हुई। राहुल चौहान आज IAS की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में है। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, आप हमारे साथ बैठ के तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है। तो दिन में हम मंदिर पर जाके पढ़ते थे, शाम को हम राहुल चौहान के घर बैठ के, उसके क्वार्टर पे हम लोग पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे। हम लोग रूपरेखा बनाते थे कि हमको कैसे एग्ज़ाम देना है, और जो कमियां रहती थी वो राजीव शर्मा जी से हम पूछते थे। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2015 की PSC में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा मेंस एग्ज़ाम में जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी जो समस्या थी वो उसका हल निकल गया। पर कहते हैं, मेरे पास जॉब तो था ही नहीं, तो कोई गारंटी का भरोसा नहीं था। कि मैंने सर से पूछा, शर्मा सर से, कि सर मेंस तो मेरा निकल गया है। बोला तुम परेशान मत हो, इंटरव्यू भी तुम्हारा निकलेगा, तुम्हें अच्छी तरह अच्छी जॉब मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मानता हूँ सर, पर मैं क्या पुलिस में कोशिश करूँ? बोला बिल्कुल करो, तुम अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ भी करो। मैंने कहा ठीक है। उसी समय सौभाग्य था मेरा कि मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जगह निकली। मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद हमारा फिजिकल और इंटरव्यू वाइवा सब हो गया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। सौभाग्य मेरा ये था, PSC मेंस निकला और इधर मेरा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हुआ। तो एक डबल वो खुशी हुई कि हाँ, इतना सब इतना आसानी से लग रहा था, बट
उसके लिए जो मेहनत हम लोगों ने की थी वो तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब मैं जॉइनिंग के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहा था तो मेरा पीएससी के इंटरव्यू का भी रिज़ल्ट आ गया और मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वहाँ गया, एसपी साहब को बताया, उन्होंने बोला ठीक है आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं पीएससी में तो उधर जाइए। तो उनको बता के मैं आके अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी में नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाइन हुआ। दोस्तों मेरी कहानी का मकसद ये नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं, साथ ही साथ कुछ नए लड़के जो हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं नहीं यार अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी शायद किस्मत में कुछ नहीं है। मैं बस उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसा आदमी जो 16 साल एजुकेशन से दूर रह के पढ़ाई करके और सिलेक्शन ले सकता है तो आप लोग बहुत ही नए यंग और मेहनत या कुछ जुनून के जरिए कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। किसी की वैशाखियों की आप लेने की कोशिश ना करें, खुद कोशिश करें कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगा। मैंने भी यही सोचा था कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको साथ देने वाले हजारों मिल जाएंगे। बस हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। जब मैं सिलेक्ट हुआ, जब तक मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था तो सभी बोलते थे अरे पीएससी, ये पीएससी कर पाएगा, ये तो कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन सिलेक्ट हुआ उस दिन के बाद अरे भाई पहले से जानते थे ये कर लेंगे। आज लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, मेरे नहीं, मेरी उस मेहनत को देते। मैं अपने भाइयों से विनती करूंगा कि आप लोग भटकने की जगह अपने लक्ष्य, जो आपने सही और अच्छे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की तरफ सच्चे मन से मेहनत कीजिए। आप बस एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे हासिल करना है, मुझे मेरा अचीवमेंट हासिल करना है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक सोशल एक्टिविटी हो। मैं जानता हूँ हमारे युवाओं में, हमारे अपनों में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बस ज़रूरत है अपने आप को जगाने की। तो प्लीज़ आप लोग खुद को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ के अपने आप को अपनी किताबों से, अपने काम से, अपनी हर चीज़ से प्यार कीजिए। माँ बाप बच्चों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चे में एक अलग ही खूबी नज़र आती है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करे। चूँकि माँ बाप हैं, वो ये नहीं जानते कि दुनिया में कैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए कुछ भी कदम करो, कुछ भी काम करो, उसमें अपने माँ बाप को भी साथ लो, घर के सदस्यों से भी सलाह लो और प्रेम भाव से मेहनत करके अपने गोल को, अपने अचीवमेंट को हासिल करो। लोग करते हैं, हमें उम्मीद है जो हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी आगे मेहनत करके कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन आप अपने आप को पहचान के जब मेहनत करेंगे तो आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। अपने काम को, अपने आप को छोटा समझ के ना करें। इसी के साथ मैं सुनील भदौरिया अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।